हेलो दोस्तों, आप सभी को करंट अफेयर फाउंडेशन बैच में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 4 अंग्रेज के मैसूर से संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार का चैप्टर का एमसीक्यू पूरा कर लिया था। आज हम लोग अंग्रेज के मैसूर से संबंध के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसका एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैसूर राज्य की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? तुगलक वंश, मुगल वंश, ओडियार वंश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडियार वंश। क्वेश्चन नंबर 2, हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1765, 1768, 1720 या 1785? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1720। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1761 से 1765 ईस्वी तक, 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक, 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक, 1790 से 1792 ईस्वी तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1767 से 1769 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर राज्य का नेतृत्व किसने किया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों, हैदर अली भी और टीपू सुल्तान दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, मैसूर रॉकेटों का निर्माण किसने करवाया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान ने, दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 7, आंग्ल मैसूर युद्धों का परिणाम क्या हुआ? मैसूर राज्य के पराजय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण भारत में वर्चस्व, या मैसूर राज्य के विजय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार, या दोनों पक्षों में समझौता और युद्ध का अंत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मैसूर राज्य के पराजय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दक्षिण भारत पर वर्चस्व। क्वेश्चन नंबर 8, हैदर अली मैसूर के वास्तविक शासक कब बना? 1755 में, 1761 में, 1769 में या 1782 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1761 में। क्वेश्चन नंबर 9, हैदर अली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? मराठा का, हैदराबाद का निजाम का, अंग्रेजों का या उपयुक्त में से सभी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी का चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मराठों का भी, हैदराबाद के निजाम का भी और अंग्रेजों का भी। क्वेश्चन नंबर 10, हैदर अली ने किन आंग्ल मैसूर युद्धों में भाग लिया? प्रथम में लिया था, द्वितीय में लिया या प्रथम और द्वितीय दोनों में लिया या केवल प्रथम में लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रथम और द्वितीय दोनों में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 11, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई? प्रथम में हुई, द्वितीय में हुई, तृतीय में हुई या चतुर्थ में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय में। द्वितीय आंग्ल युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर, मैसूर आंग्ल युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 12, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना और उसने कब तक शासन किया? टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक, टीपू सुल्तान 1761 से 1782 तक या नंदराज 1755 से 1761 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक, 1761 से 1782 तक नहीं, 1782 से 1799 तक। क्वेश्चन नंबर 13, टीपू सुल्तान का उपनाम क्या था? सलीम था, फरीद था या शहर मैसूर, मैसूर का बाग या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शेरे मैसूर, मैसूर का बाग टीपू सुल्तान का उपनाम था, शेरे मैसूर। क्वेश्चन नंबर 14, टीपू सुल्तान ने 1787 में कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की थी, बादशाह की थी, सलीम की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बादशाह का उपाधि धारण 1787 में टीपू सुल्तान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में फ्रांसीसियों ने किसके सहयोग से जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान के सहयोग से, मराठा के सहयोग से, हैदराबाद के निजाम के सहयोग से, या इनमें से किसी के भी सहयोग से नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टीपू सुल्तान के सहयोग से जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी फ्रांसीसियों ने। क्वेश्चन नंबर 16, जैकोबिन क्लब का संबंध किससे था? अंग्रेजों से था, मराठों से था, या हैदराबाद के निजाम से था, या फ्रांसीसियों क्रांतियों से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, फ्रांसीसियों क्रांति से था। क्योंकि जैकोबिन क्लब का तो टीपू सुल्तान ने सहयोग किया था और उसका स्थापना किया था फ्रांसीसियों ने। क्वेश्चन नंबर 17, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? मुर्शिदाबाद, श्रीरंगपट्टनम बनाया, या मद्रास, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीरंगपट्टनम में किस मैसूर शासक ने एक स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था? हैदर अली, नंदराज, या देवराज, या टीपू सुल्तान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, टीपू सुल्तान ने मैसूर एक स्वतंत्र वृक्ष लगवाया था रंगपट्टनम में, रंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 19, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर क्या दर्शाया गया था? जो उसका झंडा था राज का, उस पर क्या दर्शाया हुआ था? हनुमान जी का तस्वीर था, बाघ, उसके झंडे पर बाघ की छवि थी, या सूर्य की छवि थी, या तिरंगा की छवि थी? तो उसके झंडे पर, राजसी झंडे पर बाघ, उसके झंडे पर बाघ की छवि थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, किसने सहायक संधि से संबंध में कहा कि हमारी नीति और रचना ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? लॉर्ड वेलेस्ली, कार्ल मार्क्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, या दादा भाई नौरोजी? सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी नीति और रचना ने भारतीय राज्यों को, जो भारतीय राज्य थे, उसको शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा की संज्ञा दी थी? दिल्ली का सुल्तान ने दिया था, थॉमस मुनरो ने, या वेरेन हेस्टिंग, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, अशांत आत्मा की संज्ञा दी थी उसको, टीपू सुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 22, टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? प्रथम और द्वितीय, द्वितीय और तृतीय, तृतीय और चतुर्थ, या सभी? तो टीपू सुल्तान का तो मृत्यु द्वितीय विश्व युद्ध में हो गया था, तो आप लोग बता ही सकते हैं कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी, तृतीय और चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 23, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में किस युद्ध के दौरान हुई थी और कहां? प्रथम युद्ध मैंगलोर, द्वितीय युद्ध श्रीरंगपट्टनम, प्रथम युद्ध हुआ था मैंगलोर में, द्वितीय हुआ था रंगपट्टनम में, तृतीय बेलूर में, और चौथा श्रीरंगपट्टनम में। मतलब द्वितीय और चतुर्थ दोनों रंगपट्टनम में हुआ था। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में किस युद्ध के दौरान हुई थी और कहां? तो आप लोग जानते ही हैं कि चतुर्थ, श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? कृषि यंत्रों पर का विवाद, हैदर अली की बढ़ती शक्ति और फ्रांस से मैत्री मतलब दोस्ती, मसालों के व्यापार पर नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
हैदर अली की बढ़ती शक्ति और फ्रांस से मैत्री। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और हैदराबाद का निजाम, दूसरा अंग्रेज और मराठा के बीच, तीसरा हैदर अली निजाम और मराठों के बीच, या चौथा अंग्रेजों और मैसूर के बीच। तो आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेज और मैसूर के बीच। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों की जीत, हैदर अली की जीत, या अनियंत्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अनियंत्रित। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मैंगलोर की संधि, मद्रास की संधि, या श्रीरंगपट्टनम की संधि, या कोई संधि नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास की संधि, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? फ्रांस के साथ मैसूर का गठबंधन, मद्रास के गवर्नर की हत्या, या अंग्रेजों द्वारा मैसूर पर आक्रमण, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। फ्रांस के साथ मैसूर का गठबंधन भी, मद्रास के गवर्नर की हत्या हो गई थी, और अंग्रेजों द्वारा मैसूर पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों की जीत, हैदर अली का जीत, या नियंत्रित, या टीपू सुल्तान का जीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का जीत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, या कोई संधि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैंगलोर की संधि। क्वेश्चन नंबर 31, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो आकाश से निकालकर बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, या दोनों ने, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान ने। पहले अंग्रेजों को आकाश से बाहर निकालेगा, फिर भारत से। क्वेश्चन नंबर 32, मैंगलोर की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और हैदर अली के बीच, अंग्रेज और मराठा के बीच, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, या मराठा और टीपू सुल्तान के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 33, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या चार्ल्स हेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 34, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, या कोई संधि नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 35, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1769 में, 1784 में, 1792 में, या 1799 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1792 सी। क्वेश्चन नंबर 36, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? मैसूर और फ्रांस के साथ गठबंधन, लॉर्ड वेलेजेली की सहायक संधि को टीपू सुल्तान द्वारा अस्वीकार करना, टीपू सुल्तान द्वारा ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, या उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। मैसूर का फ्रांस के साथ गठबंधन, लॉर्ड वेलेजेली की सहायक संधि को टीपू सुल्तान द्वारा अस्वीकार करना, और टीपू सुल्तान द्वारा ब्रिटिश विरोधियों, जो ब्रिटिश को विरोध कर रहे थे, उसको गतिविधियों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 37, किस गवर्नर जनरल के समय कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड वेलेजेली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरेन हेस्टिंग के समय कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, वेलेजेली की सहायक संधि को अपनाने वाला भारत का पहला शासक कौन था? जो वेलेजेली के सहायक संधि था, उसको अपनाने वाला भारत का पहला शासक कौन था? मैसूर का सुल्तान, या हैदराबाद का निजाम, मराठा का पेशवा,
या अवध के नवाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद के निजाम के द्वारा सहायक संधि को अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध या चतुर्थ मैसूर युद्ध? इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ मैसूर युद्ध। इसको हम लोग पीछे भी पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 40, टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में, बेंगलोर में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा मैसूर का शासक फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, दोनों या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि था उस पर लॉर्ड वेलेस्ली के साथ साथ कौन किया था और एक हस्ताक्षर? हैदराबाद के निजाम, अवध का नवाब, मैसूर का राजा या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो तीनों थे, हैदराबाद के निजाम थे, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, तीनों ने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो कैसा ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।